Question number 24. Ateev, Meha, Nupur were partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. तो ये तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। एसेट्स में बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। लाइबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अतीव कैपिटल, मेहास कैपिटल और नूपुर्स कैपिटल है। Ateev retired on 1st April 2024. For this purpose, the following adjustment were agreed upon. The goodwill of the firm is valued 2 years purchase of the average profit of 3 completed years preceding the date of retirement. तो इन्होंने कहा कि जब इनकी रिटायरमेंट हो रही है तो हम गुडविल को वैल्यू करेंगे 2 years परचेजेस के हिसाब से, पिछले 3 साल का एवरेज लेकर। उसके बाद कहते हैं कि फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज बाई 25,000। तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इन्होंने ये बताया कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी स्टॉक की वैल्यू पहले से इंक्रीज था तो उसे हमें कम करना है। और फिर कहते हैं कि 20,000 रुपये अतीव जब रिटायर होगा उसको उस वक्त देना है और बाकी जो पैसा उसका बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में बताया गया है कि बैलेंस शीट भी बनानी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं सबसे पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास एक एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, और एक स्टॉक। बेटा फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमें बढ़ानी है 25,000 से। जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे लिए फ़ायदा होता है, और फ़ायदे को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई फिक्स एसेट्स के नाम से। तो यहाँ लिख देंगे सर फिक्स एसेट्स, और ये फिक्स एसेट्स की वैल्यू है सर 25,000। तो यहाँ आ गया जी आपका 25,000। उसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है 5,000 का। स्टॉक की वैल्यू 5,000 से ज़्यादा लिखी हुई है तो हमें कम करनी पड़ेगी स्टॉक की वैल्यू को, तो हम करेंगे डेबिट। 5,000 से स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है तो उसे 5,000 से हम लोग कम कर देंगे। उसके बाद हम दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे सर। तो टोटल जो हमारे पास है वो है यहाँ पे 25,000, ये भी आ गया जी 25,000। डिफरेंस निकालेंगे तो डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा और इसे कहेंगे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यानी गेन ऑन रीवैल्यूएशन। गेन ऑन रीवैल्यूएशन। पार्टनर्स का नाम क्या है सर? 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, 3 पार्टनर्स थे, अतीव, मेहा और नुपुर। तो भाई यहाँ पे अतीव, मेहा और तीसरे पार्टनर का नाम है नुपुर। ये 3 पार्टनर्स में ये 20,000 रुपये हमें बांट देना है इनके ओल्ड रेशियो में। सर ओल्ड रेशियो क्या है? तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2, 5, 3, 8, 2, 10। तो एक में आपका आ जाएगा सर 10,000, एक का आया जी 10,000, दूसरे का आ गया जी 6,000, और एक आ गया जी हमारे पास 4,000। टोटल हो गए 20,000। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए आप इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास टोटल 3 पार्टनर्स है। तो 3 कॉलम आप बना लीजिए फटाफट इसको। लीजिए, इधर आपने लिखा सर डेबिट, और ये आ गया आपके लिए क्रेडिट। पार्टनर्स का नाम था अतीव और दूसरे पार्टनर्स का नाम है मेहा।
और बेटा तीसरे पार्टनर्स का नाम है नुपुर। यहाँ पे लिखेंगे अतीव, मेहा और ये आया जी नुपुर। चलिए जी, सबसे पहले हम इसमें कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में लिखेंगे बेटा 1,00,000, 1,00,000, उसके बाद 50,000 और उसके बाद लास्ट वाले पार्टनर्स का कैपिटल है बेटा 40,000। चेक करेंगे बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, तो बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर एम्प्लॉइज़ है, ये भी इनमें से कुछ भी चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूट होने वाली नहीं थी, बस कैपिटल लिखने की थी, वो लिख दी हमने। एसेट साइड में कोई चीज़ है क्या? एसेट साइड में हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये हम बांट देते हैं, ये लॉस होता है एक तरीके का, इसे हम डेबिट साइड ले जाएंगे और डेबिट साइड में जाकर लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और इसे ये लॉस है बेटा, लॉस का अमाउंट है टोटल 10,000, इसे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5:3:2 में, तो 5,000, 3,000 और 2,000 बटेगा। ये आया जी 5,000, 3,000 और ये आ गया जी 2,000 रुपये। उसके बाद नीचे गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, और फिर यहाँ पे रीवैल्यूएशन में जो चीज़ें गई थी, तो इसका मतलब इसमें से जो रीवैल्यूएशन आपने बनाया उसका प्रॉफिट आएगा यहाँ क्रेडिट साइड में। यहाँ आप लिख लीजिए बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन की वैल्यू कितनी है? 10,000, 6,000 और 4,000, तो ये आप लिख देंगे 10,000, 6,000 और ये वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपये। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट होना है यहाँ पे, तो गुडविल तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी निकालना पड़ेगा। तो जो रिटायर होने वाला पार्टनर है अतीब, कोई न्यू रेशियो कहीं गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो था वो आप ध्यान देंगे, तो ओल्ड रेशियो आपको मालूम चल रहा है कि भैया 5:3:2 पहले से था, और इसमें जो फर्स्ट वाला पार्टनर है वो रिटायर हो गया, तो उसके बाद जो न्यू रेशियो होता है वो 3:2 हो जाएगा, और जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी 3:2 होगा। तो जब गुडविल की जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं बेटा, तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग होता है, तो गेनिंग पार्टनर्स में जो नाम है वो हमारे पास है मेहा, तो यहाँ लिखा हमने जी मेहास कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग पार्टनर है हमारे लिए। और उसके बाद है नुपुर, तो यहाँ पे लिखा जी हमने नुपुर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद है अतीव, तो यहाँ लिख दिया जी अतीव कैपिटल अकाउंट। मेहास कैपिटल, नुपुर्स कैपिटल और अतीव कैपिटल। जो टोटल गुडविल हमारे पास आया था वो गुडविल हमारा ये है, इसमें हमें निकालना पड़ेगा गुडविल को बेटा। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, जैसा क्वेश्चन ने बोला कि पहले एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया, तो बोला है 2 years परचेज है, 3 years एवरेज प्रॉफिट है, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट हुआ कितना है, तो क्वेश्चन में देखेंगे, एक साल में हुआ था बेटा 55,000, दूसरा है 65 और तीसरा है 60, तो एक हो गया जी आपका 55,000, दूसरा है 65,000 और तीसरा जो है हमारे पास वो है 60,000 का। इनको अगर मैं टोटल कर लूँ तो ये वैल्यू हो जा रही है 1,80,000। 1,80,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर? 60,000। अब हमें निकालना है सर गुडविल, तो गुडविल कैसे आएगा? जो एवरेज प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर 60,000 को हम नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 2, और ये टोटल गुडविल हो गया जी 1,20,000। इस 1,20,000 में ये जो गुडविल आया हमारा टोटल आया 1,20,000। 1,20,000 में जो अतीब का शेयर है वो 5/10 है, 5/10 है, तो बेटा ये वैल्यू हो गई आपके 60,000 की, और इसी 60,000 को आप रेशियो में बांट देंगे 3:2 में, गेनिंग रेशियो में 60,000 को 3:2 यानी 3/5 में, तो ये आ गया जी 36,000, और यहाँ पे हमने लिखा जी 24,000। अब ये एंट्रीज हमने यहाँ पे कर ली, इसे उठा के हमने कहाँ पे लिखना है? ये
मेहास और नुपुर का जो कैपिटल है वो डेबिट हो रहा है। डेबिट होना मतलब होता है कि कैपिटल इनका कम हो रहा है, क्रेडिट का मतलब होता है कि कैपिटल इनका बढ़ रहा है। तो इन दोनों के कैपिटल यानी डेबिट साइड में जाकर इन दोनों के, मेहा के और नुपुर के, इन दोनों के डेबिट साइड में जाना है, 3624 लिख देना है जी। आइए जी, मेहा के डेबिट में 36,000 और नुपुर के डेबिट में 24,000 और नाम लिखना है टू अतीव, टू अतीव, अतीव कैपिटल। अच्छा जी, अतीव कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट साइड जाके ये दोनों लिखने हमें। अतीव के क्रेडिट साइड गए, एक ने लिखा भी 36,000 और एक का आ गया जी 24,000 रुपये। और यहाँ लिखा बाई, बाई पार्टनर्स का नाम लिखना है यहाँ पे, बाई मेहास कैपिटल, बाई नुपुर कैपिटल, बाई नुपुर कैपिटल। अब क्या करना है सर, बस यही हो गया हमारा यहीं पे फिनिश है क्वेश्चन। इसको अब हमें बैलेंस करना है, जो रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट कर देनी है सर। तो टोटल करा हमने नुपुर का, अतीब का, इन तीनों का टोटल करके बैलेंस निकालना है सर। तो पेमेंट करेंगे ना, बैलेंस करते वक्त कर देंगे पेमेंट। पहले बैलेंस बताओ कितना आ रहा है इसका। अतीब का टोटल कितना है, 1,00,000। तो यहाँ लिखा जी 1,70,000, यहाँ पे भी लिखा 1,70,000। 5,000 माइनस करेंगे, 1,65 बच रहा है। क्वेश्चन ने बोला था कि आपको कितना पेमेंट करना है, तो भैया 20,000 रुपये आप यहाँ पे पे कर दो इसको। 20,000 पे करते वक्त आप यहाँ पे लिख दीजिए जी कैश अकाउंट। बैलेंस शीट में देख लीजिएगा, कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक लिख दीजिएगा। बेहतर है कि बैंक लिख दीजिए यहाँ पे। 20,000 तो 1,70 में से 20 गया, 1,50 और 1,50 में से 5 गया तो कितना बचा बेटा, 1,00,000। 1,45,000 रुपये इसका अभी भी बच रहा है। और ये जो पैसा बच रहा है इसको हम लोग लिखेंगे अतीव्स लोन। क्या लिखेंगे, अतीव्स लोन। अब आइए जी, मेहा का अमाउंट निकाल लिया जाए और इन लोगों का जब बैलेंस आएगा इसको हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे जी। मेहा का जो टोटल आया है 56,000, 56 में से इसको माइनस कर देंगे 39,000 को, 17, ठीक है जी। इसका आया जी 44,000, 44 को आप ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा सर 18,000, यहाँ पे 44 लिखा जी। तो हमने कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन बना लिया। अब साथ में आते हैं जी, बैलेंस शीट बोला था इन्होंने, फटाफट बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट, आई जी, बैलेंस शीट में हमारे पास जो जो आइटम है, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बैंक। और बैंक का अगर बैलेंस देखते हैं तो पहले से 25,000 था बेटा। अब इस 25,000 में मैंने इसमें से कितना चुका दिया है, 20,000 रुपये हमने दे दिया जी। इसमें से 25 में से 20 गए तो कितना बच गया सर, ये 5,000 रुपये आपका बैंक का वैल्यू बच रहा है। ये आ गया जी आपका 5,000 रुपये। बैंक के बाद दूसरी वैल्यू है डेटर्स की, और डेटर्स में क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है तो डेटर्स की वैल्यू वही 30,000 रुपये हम लोग लिख देंगे सर। डेटर्स में 30,000। स्टॉक है 55,000 का, स्टॉक में तो कोई वैल्यू चेंज हुआ था हमारा, स्टॉक पहले से जो था वैल्यू था बेटा वो 55,000 का था। अब स्टॉक में क्या चेंज आया था, तो स्टॉक की 5,000 से वैल्यू कम हो गई थी, तो ये वैल्यू कितनी बच गई सर, 50,000 रुपये। उसके बाद आप आइए बेटा फिक्स एसेट्स पे। फिक्स एसेट्स कितना है, पहले से 1,20,000, उसमें से हमने कितना और बढ़ा दिया था, उसमें 25,000 रुपये। तो फिक्स एसेट्स यहाँ लिख लेते हैं सर पहले, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो पहले से है कितना है, 1,20,000
20,000 और इसमें हमने 25,000 और ऐड कर दिए सर, तो ये कितना हो गया 1,45,000 हो गया जी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सर, इसे तो हम लोग बांट चुके थे, ये तो आते ही नहीं है। अब आइए जी लाइबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स से। लाइबिलिटी में है हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू है 26,500 रुपये। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 23,500, इसमें भी कोई चेंज नहीं था। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये आया जी 23,500। और कैपिटल बाकी तीनों पार्टनर्स का दे रखा है, तो उसमें से एक तो रिटायर हो गया था, तो यहाँ आ गया जी अतीव्स लोन अकाउंट। और अतीब का जो लोन आया है बेटा, वो लोन आया था 1,45,000 का। उसके बाद आ जाइए सर कैपिटल पे। अतीब के बाद जो कैपिटल है पार्टनर्स का, मेहा का है 17,000। मेहा कैपिटल कितना है सर 17,000। और दूसरे पार्टनर नुपुर का भी कैपिटल बता दीजिए। लीजिए नुपुर का कैपिटल है सर 18,000 रुपये। इसका टोटल कर लेंगे बच्चे, कितना आया सर 2,30,000। ये भी आ गया जी, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्वेंटी फोर के बाद 24 का और है एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मनोहर करण आर गुड फ्रेंड्स, कि मनोहर और करण जो है ये दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। दे वर इंटरेस्टेड टू प्रमोट इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और ये दोनों इंटरेस्टेड है कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के में। दे डिसाइड टू सेट अप द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट यूनिट इन रिमोट एरिया। इन्होंने ये डिसाइड करा एक रिमोट एरिया में एक एक्सपोर्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट यूनिट बनाएंगे हम लोग। एरिया बिहार उन्होंने चुना। उसके बाद इन्होंने लिखा दे वांट टू प्रोवाइड द लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू द विलेजर्स, और विलेजर के पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएंगी। फॉर दिस दे स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन अप्रैल, इसकी वजह से इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 में। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट है कि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसमें इन्होंने कैपिटल लगाए 4 लाख और एक ने लगाए 2.5 लाख। मनोहर ने लगाए 4 लाख और करण ने लगाए हैं 2.5 लाख। 1 अप्रैल 2023 की अगर बात करी जाए, मनोहर केवल लोन, और मनोहर ने लोन दिया जुलाई में, इन्होंने लोन दिया। तो इन दोनों ने कैपिटल, एक ने लगाया था 4 लाख, दूसरे ने लगाया 2.5 लाख दोबारा। उसके बाद एक पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन दे रहा है 80,000 का। और करण जो है दूसरा पार्टनर इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल, इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया 60,000 को अक्टूबर में। प्रॉफिट फॉर द ईयर, और साल के ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है बेटा वो हुआ है 2024 में वॉज 1,22,760, ये इनका प्रॉफिट है। पार्टनरशिप डीड बोथ द मनोहर और करण डिसाइड टू इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड में 12% इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि कैपिटल पे देना है। करण ऑल्सो आस्क फॉर अ मंथली सैलरी, और करण जो है 2,000 रुपये मंथली सैलरी मांग रहे हैं। एज ही स्पेंड एज एडिशनल ओवर टाइम ऑन द रेगुलर बेसिस, और इन्होंने ज़्यादा वक्त लगाया था बिजनेस में, इस वजह से मंथली सैलरी 2,000 रुपये मांग रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर मनोहर विड्रॉ 1,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में 1,000 रुपये मनोहर विड्रॉ करता है। और करण जो विड्रॉ कर रहा है वो 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एज पर द डीड इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना है। कितना परसेंट का 6% का। तो इसमें 4 पॉइंट से, एक तो ओपनिंग कैपिटल आपके सामने, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया ये लिखा हुआ है। उसके बाद लोन और एक ने एडिशनल कैपिटल दिया वो लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि भैया 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और ड्राइंग की वैल्यू भी साथ में देती है। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाइए जी, प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करें आप पहले। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कीजिए। जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में यहाँ लिखते थे नेट प्रॉफिट।
तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। और इस नेट प्रॉफिट में ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1,22,760 इन्होंने ये अर्न किया है। लेकिन बेटा इस नेट प्रॉफिट में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी अभी माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, वो चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हम नेट प्रॉफिट को ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपका क्रेडिट में ही आता है। ड्राइंग दोनों पार्टनर्स ने किया था, मनोहर ने भी किया था और करण ने भी किया था। तो हमने यहाँ पे इसका नाम लिखा, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। मनोहर और करण, इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें इन पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो डेबिट साइड में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो भी कौन है, मनोहर है और कौन है सर, और करण है। उसके बाद हमें क्या देनी है पार्टनर्स को, सैलरी। अब सैलरी कौन से पार्टनर्स को देनी है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द मैनेजर इंटरेस्ट करण आल्सो आस्क मंथली सैलरी। तो करण को हम सैलरी दे रहे हैं बेटा, सिर्फ करण को देंगे यहाँ पे सैलरी, ठीक है जी। इतना है। उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट लॉस आया तो हमें इसमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा एक इंटरेस्ट। अच्छा क्वेश्चन एक बात और बोलिए कि बेटा इसके बाद ना आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट तैयार कर लो, उसको छोड़ के 4-5 लाइनें छोड़ेंगे, उसके बाद आएंगे सीधा पार्टनर्स कैपिटल पे। फॉर्मेट इसलिए तैयार कर लेने कि वर्किंग को नोट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा जी। तो 2 पार्टनर्स हैं, इनका आप कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। और ये सब यहाँ लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ये है आपका डेबिट साइड। पार्टनर्स का नाम क्या है सर, एक है मनोहर और दूसरा है करण। यहाँ पे लिखा जी मनोहर और ये है आपके लिए करण। इसमें हम सबसे पहले यहाँ से बैलेंस बीडी वगैरह से स्टार्ट करेंगे। अब आइए जी, हमारे पास स्पेस निकल कर आ गया कि हमें वर्किंग नोट बनाना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में चलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। लोन का अमाउंट कितना था वो एक बार ध्यान देते हैं। लोन का अमाउंट कितना था, तो 1 अप्रैल को तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, जुलाई में हमने लोन दिया था, मनोहर ने लोन दिया था 80,000 का। तो इंटरेस्ट और लोन जो है बेटा हम 80,000 पे कैलकुलेट करेंगे जुलाई से। लोन जो गिवन था बेटा वो जुलाई से था, तो लोन जो है जुलाई से कैलकुलेट होगा। तो जुलाई पूरा काउंट करेंगे क्योंकि 1 जुलाई में दिया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए सर, 9 मंथ हो गया जी। तो ये 9/12 पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन अगर मेंशन ना करे तो कितना परसेंट देते हैं सर, 6% दे रहे होते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करिए बेटा, ओ सॉरी 6%। बताइए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए। ये आया जी 3600। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ लिखेंगे सर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये अमाउंट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन में टोटल जो प्रॉफिट है बेटा हमारे पास वो कितना है, 1,22,760 रुपये। 1,22,760 रुपये टोटल है, उसमें से 3600 हमने हटा दिया जी। इसे माइनस करके बताएंगे कितना आ रहा है ये। 60 1,19,760
160। ये जो प्रॉफिट आया बेटा, इसी प्रॉफिट को आपको यहाँ लिखना है, 1,19,160, ये जो आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट पे आ जाएंगे हम। वर्किंग नोट जो है, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो पार्टनर्स थे, एक था मनोहर और एक था करण। ठीक है, मनोहर ने जो ड्राइंग किया था बेटा, मनोहर की ड्राइंग का अमाउंट है 2,000 रुपये मंथली इसने विड्रॉ किया था करण ने, है ना। और नहीं, सैलरी है वो तो, कहाँ गया ड्राइंग, हाँ जी 1,000, इसने 1,000 किया था मनोहर ने, और इसने 5,000 क्वार्टर गया तो पहले 1,000 वाले की बात करें। ये है जी 1,000 विड्रॉ किया था मंथली, यानी पूरे साल में हो गए 12 महीने। और कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट रेट है 6%। और डेट जो है, क्योंकि अमाउंट इक्वल था, मंथ के बिगिनिंग में था, तो एवरेज पीरियड जो है बेटा 6.5/12 लेंगे आप। अब इसे सॉल्व कर ले, उसके हिसाब से करण की बात करेंगे। करण ने विड्रॉ किया 5,000 रुपये क्वार्टरली, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था शायद, हाँ जी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होता है बेटा 4.5/12। चलिए जी, बताइए तो ज़रा इसका वैल्यू कितना है आपका, पहले का बताइए मनोहर का 390, और इसका कितना आ रहा है 450। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो गलत मत बता देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा क्वेश्चन ही। एक हो गया जी 390 और एक हो गया जी 450, टोटल कर लेंगे, ये आ गया जी 840। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी आपके पास मनोहर है, और दूसरे पार्टनर्स का नाम है करण। मनोहर की बात करें तो मनोहर ने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था वो था 4 लाख रुपए, और दोबारा से फिर से पैसे उसने एज अ लोन दिया था, तो ये मनोहर का अमाउंट था 4 लाख। तो आइए जी, 4 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया था, 4 लाख पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया है 12% का, तो 4 लाख का 12% पूरे साल का निकालेंगे तो ये आएगा जी 48,000। करण की अगर मैं बात करूं, करण की अगर बात करी जाए तो करण ने बिजनेस में लगाए थे 2,50,000 रुपये। उसके बाद करण ने फिर से बिजनेस में लगाए थे कितने जी, 60,000 रुपये। तो पहले लगाए उसने 2,50,000, 2,50,000 का 12% पूरे साल का, और फिर उसने दोबारा से कितने पैसे लगाए, 60,000 रुपये, 12%। लेकिन ये 60,000 रुपये कब लगाए थे बेटा, ये 60,000 रुपये अक्टूबर में लगाए, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो गए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इसको 6 महीने का मिलेगा। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, वो पूरे साल के स्टार्टिंग में लगाया था ना, अगर 2.5 लाख 6 महीने का लगाओगे ना, तो उसके बाद जो है 3,10,000 लगेगा फिर 6 महीने का। हाँ कोई बात, तो आप 2.5 लाख लगाओ 6 महीने का, बाद में लगाओ 3,10,000 का, ऐसे हो सकता है, एक तरीका है। दूसरा ये कि 2.5 लाख पे पूरे एक साल का लगा दो, और फिर दूसरा जो है उसमें 6 महीने का उसका कैलकुलेट करो, तो हमने वही करना है। बताइए कितना आ रहा है, नहीं इसका टोटल बताना ज़रा पहले तो इसका। हाँ जी, ये आ गया जी 30,000, और इसका बताइए 3,600, तो टोटल हो गया जी 33,600। इसी वैल्यू को हमने वहाँ पे लिख देना है जी 48,000 और 33,600। ये आ गया जी 48,000 और 33,600, तो टोटल करा ये आ गया जी 81,600।
600। सैलरी कितनी देनी थी सर? 2000 पर मंथ देनी है इसे, तो ये वैल्यू हो गई जी 24,000 रुपये की। अब हमने दोनों साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का प्रॉफिट लॉस निकालना है, चेक करना है कि क्या आ रहा है एट द एंड। चलिए टोटल करा जाए ज़रा। क्रेडिट का टोटल 1,20,000, एक बार चेक कर लेना फिर भी। यहाँ भी लिखा जी 1,20,000। अब इधर डिफरेंस आएगा, 1,05,600 आ रहा है इधर, तो 1,20,000 माइनस का 1,05,600, तो ये 14,400 का हमें प्रॉफिट हो गया जी। यहाँ लिखेंगे टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे एक तो मनोहर में और दूसरा ट्रांसफ़र करेंगे जी करण में। मनोहर में जाएगा एक और एक जाएगा सर करण। टोटल अमाउंट है ये 14,400, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इसमें देखें ओल्ड रेशियो को कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था क्या? कहीं पे नहीं मेंशन था, तो इसे हमने इक्वल ले लेना है सर। ये आया जी 7,200, ये वैल्यू भी आ गई जी 7,200। अब आएंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बैलेंस से करेंगे। यहाँ लिखेंगे जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस की जो वैल्यू है कैपिटल की एक की थी तो 4 लाख, एक का कैपिटल कितना था सर? 4 लाख। अच्छा यहाँ पे बीडी नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस आई थिंक इसी ईयर में स्टार्ट हुआ है ना, इसी ईयर में स्टार्ट हुआ, तो बीडी करके नहीं लिखना, बाई कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो एक बार आया जी आपका 4 लाख, ठीक है जी। और दूसरे वाले ने जो पैसे लगाए थे शुरुआत में वो लगाए थे 2.5 लाख, ये आया 2.5 लाख। फिर से दोबारा पैसे लगे, दोबारा लिख देना है जी कैश और बैंक। ये एडिशनल कैपिटल दोबारा से लगा था, कितने का लगा था सर? 60,000 का करण ने लगाया था जी। पार्टनर्स को और क्या दिया जा रहा है? तो बाई इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। पार्टनर्स को और क्या दे रहे हैं? तो सर हम सैलरी दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? तो प्रॉफिट जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और डेबिट साइड में हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ आएगा आपका ड्राइंग्स, और इस साइड आएगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करूं मैं, तो हम लोगों ने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 और 33,600 है। यहाँ लिखा जी 48,033, सॉरी 48,000, और इसमें है बेटा 33,600। सैलरी की बात करें तो सैलरी एक ही पार्टनर्स को देना था, उस पार्टनर्स का नाम है करण। करण को सैलरी देनी है सर 24,000 रुपये की। पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 7,200, 7,200 दोनों का, इन दोनों में लिखेंगे 7,200, 7,200। ड्राइंग की बात करी जाए तो ड्राइंग एक ने किया था 12,000 का पूरे साल में, मनोहर ने पूरे साल में कितना निकाला? 12,000, और इसने कितना निकाला पूरे साल में? 20,000 रुपये। 5,000 रुपये पर क्वार्टर था, उसका 1,000 रुपये पर मंथ था, तो टोटल मिला के 12,000 और 20,000 हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करूँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का 390 और एक का 450, 390 और एक है जी 450। ठीक, अब इसका बैलेंस कर लेंगे ज़रा, क्या आ रहा है? 4,55,200। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? 4,55,200।
200, तो यहाँ पे भी लिखा भी 4,55,200, और उसमें से ये 12,390 माइनस कर देना है सर। करें जी, बताइए कितना आया है इसका बैलेंस। बैलेंस बैलेंस सीडी कितना बताया बेटा? 44 लाख, क्या कह रहे हो भाई? 4 लाख, फिर से बोलो। 442810। चलिए टोटल करके बताइए दूसरा वाला। 374800, 374800 माइनस करते हैं इसमें से 20,000, तो टोटल नहीं आया। ये बैलेंस बताया तुमने, क्या बताया ये? हाँ जी, 3,74,800 माइनस का 20,000 और माइनस का 450, यह है जी 3,54,350। ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना था, और कुछ बनाना था क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री है, फटाफट आप करो तो ज़रा इसे। अमन, रमन, चयान आर equal partner, they decide to dissolve their firm, pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and third party liabilities have been transferred to realization account। कह रहे जी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज कैश और बैंक के अलावा जो भी थे हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, और अब आपने जर्नल एंट्री बस बनानी है जो ट्रांजैक्शन आपके सामने हो रहा है। पहला ट्रांजैक्शन है रिलायशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय रमन फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, कि भाई रमन ने रिलायशन एक्सपेंसेस जो पे किया है अपने पर्सनल अकाउंट से पे किया, फॉर विच ही इज एंटाइटल रेम्यूनरेशन, जिसके लिए इसको रेम्यूनरेशन बिजनेस से मिलेगा कितना? 3,000 रुपये। यानी बिजनेस से रमन से वादा किया गया था कि भाई 3,000 रुपये हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे और एक्सपेंसेस आप देखोगे। तो हमारे लिए बिजनेस के लिए सिर्फ ये 3,000 रुपये ही लॉस है बेटा, और जब भी कोई लॉस होता है डिसोल्यूशन में तो वो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट में रिलायशन क्रेडिट होता है और लॉस में रिलायशन अकाउंट डेबिट होता है। तो 25 का ए है ये, 25A। तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर्स का जो नाम है वो लिखेंगे रमन्स कैपिटल अकाउंट, और हमने इससे वादा किया था 3,000 रुपये का, तो बेटा हम 3,000 रुपये इसे देंगे। ये आ गया जी 3,000 रुपये हम इसे देंगे। ये फर्स्ट एंट्री हमने कर ली है जी। आइए सर सेकेंड एंट्री पे, इसमें ये जो 5,000 है इसका हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इसी चीज़ के लिए इसे रेम्यूनरेशन तय किया था। देयर वर टोटल डेटर्स, हमारे पास टोटल डेटर 80,000 रुपये का है। अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑल्सो स्टूड, और पहले से प्रोविजन भी हमारे पास है। तो डिसोल्यूशन में पहले से जो प्रोविजन होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता बेटा, वो आपके लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटी की तरह ट्रांसफ़र होती है लाइबिलिटी वाली लिस्ट में, और डेटर जो एसेट्स वाली लिस्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो आपके पास जो डेटर्स है वो ट्रांसफ़र हो गया 80,000 का, पहले से प्रोविज़न था 4,000 का, ये भी ट्रांसफ़र हो गया। अब कह रहे हैं जो डेटर है ना उसमें 9,000 का बैड डेट्स हो गया, बाकी ने पैसे दे दिए। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई डेटर से पैसे हमारे पास आए हैं, लेकिन जितना डेटर था उसमें से 9,000 रुपये
कम आए, तो पैसा आया है, फ़ायदा है आपके लिए सर। और फ़ायदा जब होता है तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हमारे पास कितने पैसे आएंगे बेटा, आप ध्यान से देखना कि डेटर की जो वैल्यू है, डेटर की वैल्यू है 80,000, उसमें से बेड डेट्स कितना माइनस होगा, 4,000। तो भाई 80,000 में से 4,000 हम माइनस करेंगे, अब कितना रह गया जी, ये 76,000, 76,000। अब आइए सर सी पे, चयान एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, चयान जो है वो एग्री है कि अपनी वाइफ का लोन वो खुद पे करेगा। तो हमने कितना माइनस किया है, 4 नहीं बेटा, ये 9 करना था, थैंक यू। यहाँ से हमें लिखना है 9,000 माइनस करना है, कितना आएगा, 71,000, ये आएगा। बेड डेट्स वाली वैल्यू माइनस करनी, प्रोविजन वाली माइनस नहीं करनी। हाँ जी, चैन एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, 5,000 रुपये का जो वाइफ का लोन है वो पार्टनर कह रहा है जी वो पे कर देगा। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी एक पे हो रही है, तो लाइबिलिटी जब पे होती है तो बेटा नुकसान है, रिलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, यहाँ लिखते हैं जी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू चैन्स कैपिटल अकाउंट, चैन्स कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट है 5,000 का, इसमें डिस्काउंट है 10%, 5,000 में हम 10% माइनस करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी सर 4,500 की। अब आइए जी नेक्स्ट डी, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 18,000 इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका मतलब पहले से ये हमारे पास लॉस है, पहले से डेबिट बैलेंस होना इसका मतलब हमारे लिए लॉस है। तो ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है 18,000 का पीएनएल अकाउंट में ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ। तो लॉस को हम लोग बांट देते हैं बेटा पार्टनर्स में, 3 पार्टनर्स हमारे पास पहले से है और इक्वल प्रॉफिट है, तो तीनों को इक्वली हम बांट देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास पहले से है और नुकसान हो गया, ये डेबिट बैलेंस मतलब नुकसान है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का नाम है अमन और रमन, यहाँ लिखें बेटा अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चयान कैपिटल अकाउंट, चयान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है बेटा 18,000 की, इक्वली बांट देंगे, कितना आएगा सर, ये 6,000 रुपये हम तीनों में बांट देंगे। चलिए जी, डी हमने कर लिया। लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट, क्रेडिटर 40,000 का है, पहले से हमारे पास क्रेडिटर कितने का है, 40,000 का। उसने बोला जी हमें मशीन दे दीजिए, तो एसेट्स अगर कोई लाइबिलिटी ले जाए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अब ये कह रहे हैं मशीन जो है उसकी वैल्यू 70,000 है, तो हमारे पास कर्ज तो 40 का था, मशीन मुझसे 70 का ले रहा है। पेड द फर्म, और वो वापस हमें कितना पैसा दे रहा है, 30,000 रुपये वो हमें दे रहा है, हम नहीं दे रहे। ये पेड द फर्म, फर्म को वो पे कर रहा है कितना, 30,000 रुपये वो पे कर रहा है। तो 30,000 रुपये बिजनेस में हमारे पास आएंगे, पैसा आएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये अमाउंट आपकी कितने की है सर, कितना आ रहा है, 30,000 रुपये आपके पास आ रहा है। ये ले सर 30,000 रुपये हमारे पास आ रहा है। ई के बाद हमारे पास एफ,
अमन's loan 25,000. अमन लोन 25,000 वॉज रिफंडेड बाय द फर्म। कह रहे जी अमन एक पार्टनर है, उसका जो लोन है ना वो हमने रिफंड कर दिया। रिफंड कर दिया इसका मतलब है कि हमने उसे पे कर दिया। तो पार्टनर्स का लोन कभी रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता है। अगर आप पार्टनर्स के लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे जो पार्टनर्स का नाम है, जैसे अमन है तो अमन्स लोन अकाउंट डेबिट होगा बेटा, और क्रेडिट में आता है बेटा टू कैश या फिर कैश और बैंक अकाउंट। और ये लोन का अमाउंट कितना था, 25,000 रुपये। तो यहाँ पे आ गया जी आपका 25,000 रुपये। अब ये क्वेश्चन करिए, जर्नल एंट्री करिए। आपको डिसोल्यूशन के एक दो क्वेश्चन घर पे ज़रूर बनाने चाहिए। एक आध दो रिटायरमेंट के बना लेने, एक आध दो डिसोल्यूशन जर्नल एंट्री के बना लीजिए, पुराने लेक्चर्स देख के बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, चैप्टर आपका और बेहतर हो जाएगा बेटा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 रीड करें। 26 फटाफट। अकाउंट्स ग्रो लिमिटेड एन एजुकेशनल कंपनी want to expand their businesses. For this purpose they were to additional funds. भाई उनको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उनको और पैसे की ज़रूरत है। फॉर दिस कंपनी वेंट फॉर द आईपीओ, इसलिए पब्लिक ऑफर के लिए इन्होंने इरादा बनाया और 10 रुपये का एक शेयर वो इशू कर रहे हैं। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, जितने भी शेयर उन्होंने इशू किए वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। The company allotted 60,000 shares to all the applicants, making pro rata allotment in the ratio of 3:2। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ये बोल रहे हैं कि भैया हमने तो 10 रुपये का एक शेयर फेस वैल्यू था हमारा, और ये शेयर्स जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी ज़्यादा आ गए। तो हमने सारे जितने भी पब्लिक ने अप्लाई किया था किसी को मना नहीं किया, सभी को शेयर्स दे दिए इन द रेशियो ऑफ 3:2। और हमने कितना दिया, 60,000। इसका मतलब इसमें अप्लाई कितना हुआ ये तो बताया नहीं बताया, लेकिन रेशियो दे दिया आपको। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना हो तो भाई 60,000 हमारे पास अलॉटेड है और अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड का कितना रेशियो है, 3/2। तो कितना आ गया सर ये, तो इसका मतलब है 90,000 पब्लिक ने अप्लाई किया था और हमने उन्हें कितना अलॉट करा है सर, 60,000 रुपये हमने उन्हें अलॉट कर दिया। समझ में आई बात। अप्लाइड कितना था, 90,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो, क्वेश्चन नंबर 26। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने के लिए हमने लिखा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 60,000 इज इक्वल टू का 90,000 शेयर्स। 90,000 शेयर्स हमारे पास आए हैं। आगे क्वेश्चन कहता है द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज पेबल इन 3 इंस्टॉलमेंट। जो फेस वैल्यू है यानी 10 रुपये का एक शेयर है उसे हम 3 बार में मांग रहे हैं, यानी 3 इंस्टॉलमेंट है। कितना है इन्होंने बताया नहीं। और साथ में कहते हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, जो ऊपर में इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें दो चीज़ मिसिंग है, दो क्या एक ही चीज़ मिसिंग है। उसने ये नहीं बताया एप्लीकेशन कितने का, अलॉटमेंट कितने का, फाइनल कितने का, ये मेंशन नहीं किया इन्होंने। ये आपसे कहते हैं कि भैया आपको लेजर अकाउंट और कैश बुक दोनों ही बनाना है, कॉलम बैंक कॉलम वाला। ये कैश बुक है। आप कैश बुक में देखो यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है, अलॉटमेंट की वैल्यू नहीं दी और फाइनल कॉल की वैल्यू नहीं दी। तो एप्लीकेशन दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है कितना लोगों ने अप्लाई किया था। आपको मैं याद दिलाऊं कि लोगों ने अप्लाई कितना किया था और टोटल अमाउंट कितना आया, 3,60,000 90,000 शेयर्स पे आए। तो कितने का एक रहा होगा शेयर, 4 का। तो इसका मतलब 90,000 इंटू 4, तो 4 रुपये तो एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट बताया नहीं इन्होंने। फिर आगे आपसे कहते हैं कि हमने ना शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बनाया। शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो जब शेयर कैपिटल का अकाउंट कैसे बनता है, जब वो शेयर ड्यू होता है। देखो बेटा, सबसे पहले एक एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर मुझे बैंक का कॉलम बना कैश बुक वाला बनाना है तो मैं डेबिट साइड जाके शेयर एप्लीकेशन लिख दूंगा और उसकी जर्नल एंट्री मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा, ध्यान से समझना, कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा तो ये एप्लीकेशन किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड शेयर एप्लीकेशन में जाएगा।
इसी बाद इसके बाद कौन सी एंट्री होती है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट की एंट्री होती है, तो वो भी किधर जाएगा? ये फिर इधर जाएगा। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आ रहा है आपका, शेयर अलॉटमेंट कितना है बेटा? टोटल 1,80,000 है। और हमारे पास ध्यान से समझो, अलॉटमेंट कितना है हमारे पास? 1,80,000। कितने शेयर है हमारे पास? 90 नहीं है भाई, 90 उसने अप्लाई किए थे, सिर्फ 90 उसने अप्लाई किया। अलॉटमेंट है, आप अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से मांगोगे, वो है 60,000 का। तो भाई 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाई 60,000 कितना आया सर? ये 3 रुपये, यानी 60,000 इंटू का 3 रहा होगा। तो आपको दो बातें मालूम चल गई, एप्लीकेशन कितने का? 4 रुपये का, और यहाँ पे ये कितने का शेयर अलॉटमेंट? 3 का। तो 10 रुपये का एक शेयर था, 4 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये का अलॉटमेंट। बताओ फाइनल कॉल कितने का सर? 3 का है फाइनल कॉल। ये बातें भी मालूम चल गई। अब यहाँ पे ना आपको ड्यू में इन सबको फिल करना है, बहुत सिंपल है जी। एप्लीकेशन किसके हिसाब से फिल होगा सर? एप्लीकेशन होगा 90,000 इंटू का 4, ये 60,000 के हिसाब से आएगा। 60,000 इंटू कितना बोलो? 3। ये भी 60 के हिसाब से आएगा, बताओ कितना? ये 4 रुपये। यहाँ पे आ गया जी 2,40,000। फाइनल कॉल भी किसके हिसाब से? 60 रुपये। 60 इंटू का कितना? 3, कितना हो गया जी? ये 1,80,000। अब इसे टोटल कर लो जी, कितना आ रहा है ये? 3,60,000, 3 2 5, 5 और 1 6 लाख। टोटल करके चेक करो बेटा कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर ये 6 है, ये 16,000 है, तो शेयर फोरफिटेड में कितना जा रहा है? इसको भी निकालना है। तो कॉल इन एरियर दे रखा है ना आपको, और बाकी चीज़ें तो दी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा जी, जो भी वैल्यू आएगी, 12,416 का एरियर है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। कितना आया जी? ये 5,84,000। तो कैपिटल अकाउंट आपका हो गया जी। अलॉटमेंट की हम लोग बात करेंगे अभी कि अलॉटमेंट में क्या आया नहीं आया। कॉल इन एरियर, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में आपका कॉल्स इन एरियर्स का भी अमाउंट है, ये ध्यान रखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। यहाँ क्वेश्चन पूछता है स्टेट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। बताइए अप्लाई कितना हुआ था? 90,000। व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद द एप्लीकेशन? 4 रुपये। व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद फर्स्ट कॉल? अमाउंट अकाउंट्स ग्रो लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी। कह रहा अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, एंड कॉल मनी और कॉल के भी नहीं मिले फ्रॉम द शेयर होल्डर शीना। शीना ने पैसे नहीं दिए। हुवर्ड अप्लाइड, कितना अप्लाई किया था इसने? 6,000। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव बाय अकाउंट्स ग्रू ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए? इसके लिए वही वर्किंग नोट जो हम कई दिन से करते हुए आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा यहाँ पे अप्लाइड ना, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू, क्या नाम है पार्ट इसका? शेयर होल्डर्स का नाम है शीना। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शीना। भाई 6,000 इसने अप्लाई किया था, अप्लाई किया था, निकालना अलॉटेड है। अलॉटेड का रेशियो क्या है? 2/3। बेटा वो अप्लाइड में ये लिखेंगे ना, अप्लाई वाला अमाउंट ऊपर लिखेंगे, अलॉटेड में तो अलॉटेड वाला लिखेंगे ना। तो ये कितना आया सर? 4,000 शेयर्स आ गए जी। क्लियर है जी। अब 4,000 शेयर्स के हिसाब से इसने कितने पैसे दिए? तो पहले हम निकालते हैं एप्लीकेशन मनी पेड बाय शीना। शीना ने एप्लीकेशन मनी कितने दिए भाई, ये देखना है। एप्लीकेशन दिया होगा इसने 6,000 के हिसाब से 4 रुपये करके, 2 4 40। एप्लीकेशन तो 4 का था ना, 24,000 रुपये। और जबकि एप्लीकेशन मनी ड्यू हुआ था, शीना पे जो ड्यू हुआ है वो कितना हुआ? 4,000 इंटू का
4 रुपये, इसका बन तो रहा था सिर्फ 16,000 रुपये। तो इसका मतलब इसने 8,000 रुपये एक्सेस दिया था। एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया था सर? 8,000 रुपये। अच्छा, अब आइए सर अलॉटमेंट ड्यू की बात करें इसी से। अलॉटमेंट ड्यू कितना है भाई? शीना के पास 4,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है बेटा? 3 रुपये का अलॉटमेंट 3 का है, तो ये आया जी 12,000। एक्सेस जो है यहाँ पे आके आपका माइनस हो जाएगा 8,000 रुपये। 8,000 माइनस हो गए एक्सेस वाला, कितना बचा जी? 4,000। ये जो 8,000 है वो क्या था आपका? एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड, ये हमारे पास एडजस्टेड था। और ये 4,000 क्या है? ये है अलॉटमेंट का पैसा जो इसने नहीं दिया जी। अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, इसने नहीं दिए, शीना ने 4,000 नहीं दिए। अब बात करते हैं कि अलॉटमेंट मनी टोटल कितना रिसीव होगा। तो यहां पे लिखेंगे जी अलॉटमेंट मनी ड्यू। नंबर ऑफ शेयर है टोटल बेटा 60,000। नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हैं? 60,000 शेयर्स अलॉटमेंट थे हमारे, कितने के? 4 रुपए के। तो इसके हिसाब से नहीं, 3 रुपए के। अलॉटमेंट के बाद ये 3 रुपये, तो ये आया जी 1,80,000। और इसमें हमारे पास एक्सेस आ गया था जी एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन टोटल, बिना टेबल के हम लोग बना रहे हैं इसको एक्चुअल में। एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया था सर? तो सर एक्सेस एप्लीकेशन था हमारे पास, कितने शेयर्स के ज़्यादा पैसे आ गए थे? 10,000 नहीं, 30,000 के। भाई 90,000 अप्लाई किया था पब्लिक ने, हमने शेयर्स कितने दिए थे? सिर्फ 60,000। तो कितने एक्स्ट्रा आ गए? 30,000 एक्स्ट्रा आ गया। कितने रुपए करके सर? 4 रुपये करके। तो ये 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए थे। तो कितने पैसे हमारे को मिलने चाहिए थे? 60,000 रुपये। ध्यान से समझो इधर। फिर हमने इसमें से माइनस किया जो शीना ने नहीं दिया। शीना के पास कितने पैसे थे नॉट पेड? कितने नहीं दिए शीना ने? 4,000। तो ये आया जी अलॉटमेंट रिसीव। सर कैसे? बेटा अलॉटमेंट का टोटल 60,000 के हिसाब से आप अलॉटमेंट मांगने गए, तो उन्होंने बताया कि जी एप्लीकेशन पे आपको 30,000 के पैसे एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो वो हमने माइनस करा। और फिर 4,000 रुपये शीना ने मना किया कि ये हम नहीं दे सकते। अलॉटमेंट पे जितना भी आप मांगने जा रहे हो उसमें से 2 लोग आपको पैसा नहीं देंगे, एक तो जिन्होंने एप्लीकेशन में दे दिया था, और दूसरा वो जो देना नहीं चाह रहे, जैसे ये शीना है, उन्होंने नहीं दिया आपको। तो ये टोटल 1,24,180 में से माइनस हो जाएगा। कितना बच रहा है सर? 56,000 हमें रिसीव हुआ है ओनली। ठीक है जी, सिर्फ 56,000 रुपये हमें रिसीव हो रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर है बेटा? सी। अब कहते हैं अकाउंट्स ग्रू लिमिटेड फोरफीटेड शीना शेयर। शीना का शेयर जो है वो हमने क्या करा है? फोरफीट कर लिया आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब इससे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगे और उसके बाद हमने इसे रीइशू भी कर दिया। और रीइशू कितने रुपए का किया है? 12 रुपये का। और हमें बताया गया कि कैपिटल रिजर्व बताओ। अब सर कैपिटल रिजर्व निकालने के का तरीका क्या है हमारे पास? तो देखो जी, कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? जो भी रीइशू शेयर है उसे हम प्रॉफिट माइनस क्या करते हैं? लॉस। तो यहाँ पे हमें तो पहले शीना का फोरफीटेड पता ही नहीं कि शीना का जो फोरफीट किया था वो अमाउंट कितना है, एरियर्स कितने हैं। ये सारी बातें हमें जाननी पड़ेंगी, या तो आपको अलग से जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, या यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए साहब, एरियर की बात करें
तो ध्यान से समझिए, अलॉटमेंट पे हमें कितने पैसे नहीं मिले थे? 4,000 रुपये हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिले थे। ठीक है जी, 4,000 रुपये हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिले थे। और हमें नहीं मिले थे, बताइए, और पैसे भी तो नहीं मिले थे हमें, 2 बार नहीं मिले। एक तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया उसने। आओ जी मैं आपको एंट्री समझा दूं पहले यहाँ पे, उसके बाद इसको वर्किंग नोट को कर लेना। बताइए साहब, फोरफीटेड की एंट्री कैसे करेंगे हम? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या लिखेंगे? शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। अब कितने शेयर्स को आप फोरफिट कर रहे हो? शीना के पास कितने शेयर्स थे, चेक करो। 4,000 थे, चेक करो सही से बेटा। चलो जी, 4,000 इसके पास थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 4,000। हमने इससे क्या क्या मांगा है? क्वेश्चन ने बोला जी आपने ना फाइनल कॉल तक मांग लिए पैसे। फाइनल कॉल मांग लिए, इसका मतलब 10 रुपये कॉल्ड अप है, हाँ या ना? फोरफिटेड की बात करें तो ये तो वर्किंग नोट से लेते हैं हम लोग, और एरियर भी हमारे पास वर्किंग नोट में है। अब बताइए शेयर फोरफिटेड में अमाउंट कौन सा आएगा? जो भी अमाउंट उसने एक बार पैसे दिए थे, शीना ने जो पैसे दिए थे बेटा, वो पैसे दिए थे, कहाँ गए शीना के पैसे? ये टोटल कितने आए थे एक बार में? 24,000 रुपये आए थे। तो ये अमाउंट है आपका फोरफिटेड का सर। 24,000 टोटल शीना ने दिए थे, जबकि हमने मांगे इनसे कितने थे? 40,000। तो एरियर कितना हो गया सर, बोलो? तो 16,000 रुपये इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। और यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे 16,000 रुपये वही है, 4,000 रुपये उसका, 12,000 रुपये फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब इसके बाद आपको याद दिलाऊं तो रीइशू की एंट्री करते थे, बताओ तो ज़रा क्या होती थी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो भी फोरफीट शेयर्स किए थे आपने, फोरफीट हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने किए थे बेटा? 4,000। ये कह रहे हैं 4,000 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है, 12 रुपये का एक शेयर। कितने का बेचा हमने? 12 का। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने पे आएगा? 4,000 इंटू का 2, ये कितना आएगा बेटा? 10। ये कितना हो गया आपका? 48,000। ये कितना आया जी? 40, और ये 8,000। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब बताइए जब सारे शेयर्स आपने री इशू कर दिए, इधर देखो, अब अगली एंट्री होती है शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जी, पूरे नहीं हुए, हाफ हुए, ओके। तो इसको सही कर लेते हैं यार पहले तो। बताइए हाफ शेयर्स हुए, इसका मतलब ये 2,000 हुए, यहाँ पे भी 2 ही रखते हैं। तो ये कितना हो गया जी? 2,400, 24,000, 20,000, और ये आया जी 4,000। कैपिटल रिजर्व की कहानी थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, तो ध्यान दीजिएगा। जो शेयर रीइशू किया आपने वो 2,000 लिखा बाहर ब्रैकेट के। उसके बाद प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस कुछ भी नहीं हुआ, बेचने में किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। प्रॉफिट की बात अगर करें तो टोटल हमें प्रॉफिट हुआ था कितने का फोरफीट करते वक्त, लेकिन कितने शेयर्स पे हुआ था? ये एक शेयर की रेट, यहाँ पे हमें तो एक शेयर का लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24,000 को जब 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो एक शेयर कितने का नुकसान फायदा हुआ है? 6 रुपये का। 24,000 को 4 से डिवाइड किया तो पर शेयर, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं एक शेयर का और नुकसान भी लिखते हैं एक शेयर का। तो 24 को 4 से डिवाइड किया, 6 आया, और 6 में से 0 माइनस किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई जी? 12,000 का आ गया जी वैल्यू। अब बताइए जी यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 12,000। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे, ये तो हमने बना लिया जी। कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट दिया गया था, तो ये आपको कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट यहाँ से बनाना पड़ेगा अलग से। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में बेटा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में हो क्या रहा है? यहाँ पे देखो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ये क्रेडिट हुआ था एक बार, कितना? 16,000 फोरफीट के टाइम पे। अलॉटमेंट नहीं आया होगा तो कॉल्स इन एरियर्स क्या हुआ होगा उस वक्त? शेयर अलॉटमेंट में जब किसी ने पैसे नहीं दिए तो एरियर डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था? डेबिट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे डेबिट में आया होगा शेयर अलॉटमेंट।
फिर उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए तो यहाँ क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए थे, 4। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए थे, 12। फिर यहाँ पे जब हमने ये लिखा, जब हमने इसे फोरफीट किया तो कॉल सीनियरियस कितना आया क्रेडिट में, 16,000। तो बेटा इधर आएगा 22 शेयर कैपिटल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16,000। बस ये वाला भी क्लोज हो गया अकाउंट। क्वेश्चन में, किताब में ये फिल इन द ब्लैंक सही से दिया नहीं है, एक वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे से। यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल भी होना चाहिए था, ये मिसिंग है। और इस साइड आएगा शेयर कैपिटल। तो इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने आपको बोला कि ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन और दे दिया, कह रहे जी सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज, इसे कहाँ पे इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो सकता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, हाँ जी यहाँ तो इस्तेमाल होता ही है। फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल खरीदने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, उसके प्रीमियम जो है उसको आप पे करने के लिए कर सकते हैं। तो ये 3 जगह आप कर सकते हैं, एक जगह नहीं कर सकते, और इन्होंने नहीं वाला ही पूछा है आपसे, तो इसका भी आंसर क्या है, बी। समझ में आ गई बात। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।